अब तक नहीं सोई? ना पुत्र, नींद नहीं आ रही है। तेरे बाबूजी इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहे ना, दिल घबरा रहा था। उन्हीं के ऑफिस फोन कर रही थी, पर देख ना, देख नंबर यही दिया था पर लग ही नहीं रहा है। तू लगा के देख, लगे तो। अरे बीजी, ये तो एंगेज जा रहा है। कोई तो इतनी देर से लगी पड़ी होगी, नहीं रहा है। कोई बात नहीं बीजी, कोई फोन पर बात कर रहा होगा। तू तो खामखा इतना परेशान हो जाती है। और बाबूजी ने कहा तो था कि वो आज लेट से आएंगे। क्या बीजी, आप भी ना। चलो जाओ, अभी जाके सो जाओ। नींद कहाँ आएगी मुझे? तेरे बाबूजी जब तक नहीं आएंगे ना, मुझे नींद नहीं आने वाली। एक बार फोन पे बात कर लेती तो तसल्ली हो जाती। पता नहीं खाना भी खाया होगा कि नहीं। वो तो सही है बीजी, ना खाने पीने का उनको कोई होश रहता है और ना ही टाइम की कोई खबर। बीजी, काश काश हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो पापा जी को आज इतना काम नहीं करना पड़ता, और ना ही प्रीतो दी को। ये भी कोई जिंदगी है बीजी। क्यों? क्या खराबी है हमारी जिंदगी में? बीजी, इसमें अच्छा क्या है? मतलब सारे इतने मेहनत से कमाते हैं और आखिर में हमारे पास कुछ नहीं बचता। कोई भी सपना देखने से पहले हमें अपनी पॉकेट देखनी पड़ती है। पुत्र, ये सब क्या बोले जा रही है तू? माना हमारी आमदनी कम है, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं है। बाबा जी ने हमें जिस हाल में रखा है, खुश रखा है। और हम जैसे लोगों की किस्मत में ना मेहनत की कमाई लिखी होती है, समझी? क्या किस्मत बीजी? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और उस किस्मत को लिखने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है। इस सपनों की दुनिया में रहती है तू बानी। सपनों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना कर। और अगर सपने देखने हैं ना, तो उन्हें पाने का हौसला भी होना चाहिए। सपने देखते रहते सब तो किसान हल नहीं चलाता, सपने देखता। तू एक बात सुन, तू बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सपने देखना चाहती है ना, तो फिर पुत्र तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई कर, अफसर बन के दिखा हमें, फिर मानेंगे। फिलहाल तो तुझसे सुबह उठा भी नहीं जाता। किस्मत लिखेगी अपनी। बीजी, आप ना मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। और आप फिक्र मत करो, कल से मैं सवेरे जल्दी उठा करूंगी। अभी तो मुझे नींद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ सोने को। अलार्म लगा लेना, प्रीतो नहीं आएगी उठाने सुबह। क्यों? अरे वो जस्सी का संगीत है ना, उसी के यहाँ रात रह रही है वो। प्रीतो जी। हाँ जी बोलो। मुझे ना आपसे 2 जरूरी बातें करनी है। जी आप 3 बातें कीजिए, बोलिए। पहली बात तो ये कि आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बाय गॉड से। थैंक यू। और दूसरी बात ये, आज मैं भी थोड़ा हैंडसम लग रहा हूँ ना। वैसे आपने जो मेरी शेरवानी की ऑल्ट्रेशन करी है ना, इसकी फिटिंग कमाल की है जी। इसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं जी ध्रुव जी, यही तो आपका बड़प्पन है ध्रुव जी, कि मैंने आपकी शेरवानी सिर्फ ऑल्टर की और आपने मुझे थैंक यू बोला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी शेरवानी ना मैंने से ली है, वो भी एक दिन में। लेकिन थैंक यू का तो दूर दूर तक नामो निशानी नहीं है। अच्छा, 1 मिनट रुको जी। ओए राजवीर, तूने प्रीतो जी को अभी तक थैंक यू क्यों नहीं बोला? किस बात का थैंक यू? लो जी, कर लो बात। किस बात का थैंक यू? अरे प्रीतो जी ने इतनी बढ़िया तेरी शेरवानी सिली है, जिसमें तू इतना डैशिंग लग रहा है, और तू कह रहा है किस बात का थैंक यू? कमाल है यार। हेलो, मैं अगर कुछ भी पहनूं ना, एनीवेज आई लुक गुड। और वैसे भी एक शेरवानी सी है, इतना बड़ा काम क्या कर दी? बड़ा काम कैसे नहीं है पुत्र? सच पूछा जाए तो इतने शॉर्ट नोटिस में आपकी शेरवानी सिल के दी है। हाँ, पूरे अमृतसर में ये काम एक दिन में कोई नहीं कर सकता था। ये तो हमारी प्रीतो है। प्रीतो का काम है तो काबिले तारीफ। आप मानो या ना मानो। आई जी। लो जी, अब तो गीता आंटी भी कह गई। She really has done a great job. You must thank her. हेलो, इतना सोच क्या रहा है? थैंक यू बोलने से ना तो छोटा नहीं हो जाएगा। और वैसे भी ना सबके काम की ना कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। हाँ ठीक है, इतना सुनाने की जरूरत नहीं। थैंक यू। एक मिनट। क्या कहा जी आपने? वो मैंने ना कुछ सुना नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलिए ना। आई सेड थैंक यू। क्या अभी लड़कियों की तरह शब्दों को मुंह के अंदर ही बोले जा रहे हो? थोड़ा ऊंचा बोलो ना, थोड़ा तेज। पहले ना अपने कान का इलाज करा लो, फिर बात करेंगे। खाने भी नहीं देते यार। अरे ये पैदा भी हवाई जहाज में हुआ था क्या? उसकी नाक और तेवर हवा में ही चढ़े रहते हैं हमेशा। प्रीतो जी, ये थोड़ा ना ऐसा ही है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वैसे आप खाना खाओ,
मैं अभी आता हूँ। हाँ जी, आप भी खा लो। ठीक है जी। चलो जी। क्या कहा था मैंने जस्सी जी कि आज जोगी जी आपको देख के चलने ही हो जाएंगे। लेकिन उनकी नजर आपको ना लगे ना, इसलिए भाई मैं बीच में बैठी हूँ। अपनों की कभी नजर लगती है क्या? ओहो, अभी से अपने? हाँ, अभी तो पूरे 2 दिन बचे हैं शादी के। और मुझे कुछ नहीं सुनना जी। और जब तुम्हें पता था, मालूम था कि ये जोगी का मामा है, लड़के वाला, तो ये कौन सा तरीका है जी बात करने का? वो ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इनको बुरा लग गया? मैंने तो यही कहा कि खाना खा लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? ओ भाई, ये कौन सा तरीका है जी? और तुम कोई एहसान कर रहे हो हमें खाना खिला के? और तुम्हारे कहने पर ही हम खाना खाएंगे क्या? तुम्हारे कहने से नहीं होगा, जब हमारा दिल करेगा तभी हम खाना खाएंगे। और देखो जी देखो, इन लोगों को ना लड़के वालों से बात तक करने की तमीज नहीं है। और हम क्या तुम्हारे खाने के भूखे हैं? भूखे हो गए तुम लोग, तुम्हारा खानदान। आवाज नीचे करके बात करो भाई साहब, समझे? हम लड़की वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं आपके जो दिल में आए बोल देंगे। ओए, हद होती है कोई बात की। ओए, तू मुझे हद बताएगा? अपनी औकात मत भूल, लड़की वाला है, लड़की वालों की तरह है, समझे ना? बस कर। वो शादी ब्याह वाले घर में ऐसा हो ही जाता है। आप ही शांत हो जाओ जी। देखो जी भाई साहब, इनका इरादा आपको बेइज्जत करने का बिल्कुल नहीं था। ये तो सिर्फ ये चाहते थे कि आप जल्दी से खाना खा लो, प्लीज। पर इनको जी बात तक करने की तमीज नहीं है। इनको मालूम नहीं है लड़के वालों से कैसे बात करते हैं। पापा जी छोड़िए ना, छोटी सी तो बात है, क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? अंकल प्लीज आप भी चुप हो जाइए। और जोगी, अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। और तुझे नहीं मालूम, इन लोगों ने ना हमें अपने घर में ना बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया। और परसों भी नाश्ते में ऐसे हो रहा था, और कल तो तेरी बुआ के साथ ना उल्टा सीधा बात कर रहे थे, और आज फिर से वही ड्रामा। और मैं सब जानता हूँ जी, ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। और मुझे भी पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और डिमांड बढ़ानी है तो सीधा मुंह से बोलो ना, ये तमाशा क्यों कर रहे हो? हैं? और कोई ले जाओ जी इसे मेरे सामने से, वरना मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। पापा जी शादी वाला घर है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओए, नहीं करनी जी शादी, नहीं करना जी इन लोगों के साथ कोई रिश्ता। और जी शादी कैंसल, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। ओए, शादी आप क्या तोड़ोगे? शादी मैं तोड़ता हूँ, ये रिश्ता मैं तुमसे तोड़ता हूँ। ओए, मर जाऊंगा लेकिन तुम लोगों के घर जस्सी को कभी नहीं भेजूंगा। मम्मा, और जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और चलो जी चलो। क्या कर रहे हैं पापा जी, कुछ तो सोचिए। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुझे अपने खानदान की इज्जत से ज्यादा अपनी शादी की लगी हुई है। और चलो है, और शादी कैंसिल हो है, चलो और चल। जस्सी, जस्सी पुत्र, जस्सी जी मेरी बात सुनिए। जस्सी जी, जस्सी जी, जस्सी जी, जस्सी जी प्लीज दरवाजा खोलो। जस्सी जी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जस्सी जी आपको जोगी जी की कसम, दरवाजा खोलो।
सब कुछ खत्म हो गया। नहीं जस्सी जी, नहीं। क्या आपके मन में जोगी जी के लिए जो प्यार है वो ऐसे खत्म हो सकता है? नहीं ना प्रीतो, मैं जोगी जी के बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं जस्सी जी, अब कैसे ऐसी बातें कर रहे हो? देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप बस परेशान मत हो। कुछ ठीक नहीं होगा प्रीतो, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुमने देखा नहीं मेरे घर वालों को, वो अब जोगी जी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। नहीं जस्सी जी, शादी तो आपकी जोगी जी से ही होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन तय थी। ये आपकी दोस्त का वादा है आपसे जस्सी जी। बस अब सब कुछ पापा जी और मुझ पर छोड़ दो। भागत नाके नानका जिन हरि पले पाई, हरि राशि मेरी मनु बन जा रहा, हरी राशि मेरी मनु बन जा रहा। इतनी देर लगाती, कहाँ रह गए थे आप? ओ कमल जी, मेरी बस छूट गई थी। अगली बस आने में पूरा 1 घंटा लग गया। लेकिन आपको तो सो जाना चाहिए था, मेरे पास तो घर की चाबी होती है ना। आप घर में ना रहो और मैं सो जाऊं, ऐसा हुआ है कभी? चिंता लग गई थी मुझे, इसलिए पाठ पढ़ने बैठ गई। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके लाऊं। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने शाम को बड़ा नाश्ता किया था, मेरा पेट भरा हुआ है। चलो फिर सोते हैं। आपने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। तो एक काम करते हैं, आप खाना गर्म कर लो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खाना खाए बगैर हमारी कमल जी को नींद नहीं आती। और सुनो, खाना यहीं ले आना, बैठ के एक ही थाली में खाएंगे। अभी लाई जी। आओ जी आओ, कमल जी आ जाओ। भिंडी की सब्जी बनाई है। भाई सच कहूं तो मुझे भूख बड़ी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको तकलीफ क्यों दूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बिना तो कमल जी भी खाना नहीं खाएंगी। तार लाऊं? नहीं नहीं, बस हो गया सब कुछ हो गया। आपके ऑफिस का फोन क्यों नहीं लग रहा था? इतनी देर मैंने कोशिश की है पर पता नहीं, लगा ही नहीं। वो ऑफिस का फोन बड़ा बिजी रहता है, सुबह से लेके शाम तक फोन पे फोन खाली ही नहीं रहता। ओ छोड़ो जी, ऑफिस दियां गल्लां ऑफिस में हैं, हम आराम से बैठ के खाना खाते हैं। जस्सी जी, गुड मॉर्निंग। अब अपना मुंह शो ठीक करो और कॉफी शॉफी पियो। तुम भी मेरी वजह से पूरी रात नहीं सो पाई ना प्रीतो? जस्सी जी, अगर मैंने सो जाना था ना रात को, तो जी पूरे अमृतसर में बाढ़ आ जानी थी आपके आंसुओं से। सब खत्म हो गया प्रीतो, सब कुछ खत्म हो गया। जस्सी जी, फिर यही बातें शुरू कर दी आपने। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। शादी आपकी जोगी जी से ही होगी, और कल के कल, और वो भी बिल्कुल वही मुहूर्त पे जो तय हुआ था। कैसे होगी प्रीतो? तुमने देखा नहीं नीचे क्या हुआ था? जोगी के पापा जी ने और मेरे मामा जी ने साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर किस चीज की उम्मीद है तुम्हें? अभी शादी नहीं हो सकती। ना जस्सी जी, आप अपनी उम्मीदें ऐसे मत तोड़ो। पता है मेरे पापा जी क्या कहते हैं? पापा जी कहते हैं कि जहाँ उम्मीदें टूटती है ना, वहाँ रब आपसे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन आप बाबा जी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं जोगी जी कैसे होंगे, मैं तो उनका हाल भी नहीं जान सकती। कल रात को पापा जी ने मेरा फोन भी ले लिया। ओ तो जी, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मेरे फोन से बात कर लो। नंबर तो याद ही होगा ना आपको। ओ तेरी फिट्टे मुंह, इसकी बैटरी भी अभी जानी थी। यार कल रात से जस्सी का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक स्विच ऑफ बता रहा है।
मुझे तो लगता है जरूर उसके पापा जी ने उससे फोन छीन लिया। आई रियली नीड टू टॉक टू हर यार। पता तो करूं कि वो खुश है भी या नहीं। जोगी, कैसे खुश होंगी परजाई जी? जो हाल तेरा यहाँ पे है ना, परजाई जी का भी वहां पे वही हाल होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, करूं तो करूं क्या? पहले तो लड़कियों जैसी बात करना बंद कर दे। कमाल है यार तू, उसके साथ इतना बुरा हो रहा है और तू कह रहे लड़कियों जैसी बातें करना बंद कर। जब तक तुम सामने वाले को मौका ना दो, तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। लिसन जोगी, तुझे और जस्सी को एक करने में मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे डिसाइड करना है कि तू क्या चाहता है। या तो अपने फादर की बात मान और जस्सी को भूल जा, या तो फिर अपने दिल की सुन और दुनिया को भूल जा। तो जो कुछ भी डिसाइड करेगा मैं तेरे साथ हूं। और मैं भी। पर पापा जी, वो तो आज सुबह ही बोल के गए कि वो मेरे लिए जस्सी से भी अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे। लेकिन यार सच बोलूं, मेरे लिए जस्सी से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। और अगर मेरी शादी किसी और लड़की से हो भी गई ना, तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा और ना ही कभी उस लड़की को खुश रख पाऊंगा। मुझे किसी और की नहीं, तेरी खुशी से मतलब है। अब मैं करवाऊंगा तेरी और जस्सी जी की शादी, लेकिन तेरे प्यार के लिए नहीं, ये दोस्ती के लिए। जस्सी जी, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी ये दोस्ती तो हमेशा आपका साथ देगी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब तो कोई चमत्कार ही सब कुछ ठीक कर सकता है प्रीतो। चमत्कार भी हो जाएगा जी। पता है, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ रब बसता है, और जहाँ रब होता है वहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार होते हैं जी। बस जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और अपना हौसला बिल्कुल मत छोड़ना। मैं वापस आऊंगी आपके लिए और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। यार तेरी खुशी के लिए तेरे पापा को मना भी लिया, लेकिन उससे क्या होगा? परजाई जी के पापा को कौन मनाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद वो हमें अपने दरवाजे पे भी खड़ा होने देंगे। कौन बात करेगा परजाई जी के पापा जी से? प्रीतो जी, एक वो ही है जो जस्सी के पापा से बात कर सकती है। होय, गुड आइडिया। मैं प्रीतो जी को अभी फोन मिलाता हूं। लो जी, प्रीतो जी का भी फोन ऑफ है। हमें ना प्रीतो जी के घर जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। एक काम कर, तू उसके घर चले जा। यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुझे जाना पड़ेगा। वो मुझे पापा को क्लिनिक लेके जाना है। अरे यार, मैं कैसे जाऊं? तू तो जानता है मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। यार मैं कौन सा प्रीतो जी का हाथ मांगने के लिए भेज रहा हूँ? जोगी की बात करने के लिए भेज रहा हूँ तुझे। अरे यार, लेकिन तूने जोगी से वादा किया है ना कि तू उसका साथ देगा। अब या तो तू जोगी से अपनी दोस्ती निभा ले, या फिर प्रीतो जी के साथ दुश्मनी। अब ये तुझे डिसाइड करना है राजवीर कि तुझे करना क्या है। ठीक है, मैं जाता हूं। अब मैं करवाऊंगा तेरी और जस्सी जी की शादी। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी ये दोस्ती तो हमेशा आपका साथ देगी।